हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यस्टरडे स्पार्क जीके जीएस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप सबके सामने जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, आप लोग सेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। आपके बीच में जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं प्यारे दोस्तों, वह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? जब सिपाही विद्रोह हुआ था उसके दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी बंगाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? 1943 में भारत के बंगाल राज्य में भयानक अकाल पड़ा था। प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ए 1984 में, बी 1990 में, सी 1930 में, डी 1992 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भोपाल गैस त्रासदी जो प्यारे दोस्तों हुई थी वह कब हुई थी? 1984 में। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया? बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया? ए दरभंगा, बी भागलपुर, सी पटना, डी पश्चिमी चंपारण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ए विंध्या, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, अरावली। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ए गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा
सी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया? अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया प्यारे दोस्तों? ए अबुल फजल, बी तानसेन, सी टोडरमल, डी फैजी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया प्यारे दोस्तों? हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, फैजी। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है प्यारे दोस्तों? ए सरदार सरोवर परियोजना, बी फरक्का परियोजना, डी मैक्यूर परियोजना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, कौन सा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए प्यारे दोस्तों। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पे किया गया है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? ए 3 वर्गों में, बी 4 वर्गों में, सी 2 वर्गों में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए चीन, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी? ए गांधी इरविन समझौता, बी गांधी गोल मेज सम्मेलन में भाग लेना, सी कराची कांग्रेस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता महत्वपूर्ण घटना घटी थी। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को। सेशन का अगला क्वेश्चन, पूना समझौता का उद्देश्य था। पूना समझौता का उद्देश्य था क्या था? ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, सी राजाओं को विशेष अधिकार देना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यह बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है प्री एग्जाम 2022 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? ए उषा मेहता, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सुचेता कृपलानी, डी एनी बेसेंट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, उषा मेहता। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। ए आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए, बी क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, सी भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की योजना के लिए। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 8 अगस्त 1942 भारत इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन को बड़े सावधानी के साथ पढ़ना है और ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद सही आंसर का चयन करना है प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था प्यारे दोस्तों? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, सी 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में यह बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन संख्या संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है और यही क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2001 में भी पूछा गया था। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, संविधान। सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? ए 4 वर्षों के लिए, बी 5 वर्षों के लिए, सी 6 वर्षों के लिए, डी आजीवन। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? प्यारे दोस्तों जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। राज्यसभा का जो सदस्य चुने जाते हैं वह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ या तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्यारे दोस्तों। ए सासाराम, बी नवादा, सी कैमूर, डी रोहतास, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित कहाँ पे है प्यारे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, कैमूर में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी कैमूर हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से निकलती है? ए सोन से, बी गंगा से, सी कोसी से, डी गंडक से। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है प्यारे दोस्तों? जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, गंडक से निकलती है। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा।
सेशन का अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, यह बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी हरियाणा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा सेशन कैसा लगा? हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। जितना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना हमारा मनोबल और बढ़ेगा। प्यारे दोस्तों, हम आप सबके बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का लेके आते रहेंगे, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। हमें कमेंट के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे बहुत से दोस्त जो है पूछ रहे हैं कि सर बीपीएससी के लिए हिंदी की भी क्लास, हिंदी व्याकरण का भी क्लास लेके आया जाए आप चैनल के माध्यम से। तो हम सोच रहे हैं किसी न किसी दिन हिंदी की भी क्लास आपके बीच में लेके आते रहेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग अपना प्यार इसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।